हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे जो आपकी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आईसीटी की फुल फॉर्म होती है। अब इसके अंतर्गत जो डिजिटल इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट है इसमें स्वयं को हम देख लेते हैं। ये क्या है, आपका डिजिटल इनिशिएटिव है और ऑडियो वीडियो कंटेंट इसमें होता है। पहले हम लोग जो भी इनिशिएटिव देखेंगे वो आपके ऑडियो वीडियो कंटेंट वाले होंगे। तो स्वयं क्या है, इसके बारे में पहले हम जानते हैं। स्वयं जो है एक प्रकार से मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। इसके माध्यम से क्या होता है, जो भी शैक्षिक कार्यक्रम है, पाठ्यक्रम है, जो भी आपके कोर्स हैं उनको ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है और डिजिटल कक्षाओं के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाया जाता है। कैसा है ये, डिजिटल है। इसमें ऑनलाइन क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जाती हैं, जो भी आपका पाठ्यक्रम है। तो ये आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है स्वयं प्रभा। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये है स्वयं और दूसरा है स्वयं प्रभा। अब स्वयं प्रभा में क्या होता है, स्वयं प्रभा जो है इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट टू होम यानी सीधे आपके घर सुविधा। इसका अर्थ है कि कक्षा के जो लेक्चर हैं और अनुभव है उनको 34 डिजिटल शैक्षिक टेलीविजन चैनलों के माध्यम से जो छात्र इच्छुक हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा। फ्री क्लासेस होंगी, इसमें कोई चार्जेस नहीं होगा और ये जो चलेगा 4 घंटे डेली, आपको 4 घंटे तक प्रसारित किया जाएगा डीटीएच चैनल पर। और ये कितने चैनल हैं, 34 चैनल हो गए हैं। पहले कितने थे, 32 थे। क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, लास्ट टाइम आपका क्वेश्चन भी पूछा गया था। 4 घंटे तक प्रसारित होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये जो आपका है इसमें आपको 24/7 यानी कि 24/7 सातों दिन 24 घंटे इसमें ये चैनल चलते रहते हैं। आगे देखते हैं। फिर आते हैं कुछ डिजिटल कंटेंट एक्सेस जर्नल्स एंड ई बुक से संबंधित। अब इसमें कौन कौन से हैं आपके, पहला है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है आपका, जिसे शॉर्ट में NDLB कहते हैं, ठीक है, NDLB कहते हैं। यदि आपसे पूछ ले NDL क्या है तो आपको बताना है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, क्योंकि फुल फॉर्म भी अक्सर पूछी जाती हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी एक ऑनलाइन लाइब्रेरी होती है। ये पूरे देश में कम से कम किसी को भी 70 लाख से ज़्यादा किताबों तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं, एक लाइब्रेरी है। आप क्या करेंगे, लाइब्रेरी में जो भी आपको किताब चाहिए उसको स्कैन करके अपलोड किया गया है इस पर, और आप कोई भी बुक प्राप्त कर सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन लाइब्रेरी ये है। इसका काफ़ी प्रयोग, मनोरंजक किताबें भी इसमें पढ़ी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ स्टडी से ही संबंधित बुक्स हैं, इसमें मनोरंजक बुक्स भी आपको इस पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो NDL क्या है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं। EPG पाठशाला। EPG पाठशाला क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये भी आपकी इसी तरीके की जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है जहां आपको बुक्स उपलब्ध कराई जाती है, यहाँ भी आपको ई बुक्स मिलती हैं, ठीक है। और PG का मतलब यहाँ पर क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो भी बुक्स आपको चाहिए होती हैं वो इस पर आपको उपलब्ध कराई जाती हैं, EPG पाठशाला। तो ये भी एक नेशनल लाइब्रेरी की तरह ही है। फिर है शोधगंगा। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो देखिए शोधगंगा में क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिसर्च थीसिस, ठीक है। इसमें रिसर्च थीसिस को अगर आपको पब्लिश कराना है तो वो शोधगंगा पर जाकर उसे पब्लिश करा सकता है। जितनी भी थीसिस होती हैं वो आपको शोधगंगा पर मिल जाती हैं। थीसिस को सबमिट करना हो तो वो भी आपको शोधगंगा पे करना होता है। तो ये हमने समझ लिया, ठीक है। ये किसके लिए है, रिसर्च थीसिस के लिए है। आपको पब्लिश कराना है, सबमिट कराना है, या कोई रिसर्च थीसिस आपको देखनी है तो उसके लिए शोधगंगा डिजिटल इनिशिएटिव चलाया गया। आगे बढ़ते हैं। ई शोध सिंधु क्या है, तो देखिए ई शोध सिंधु में क्या होता है, ई जर्नल्स, ठीक है, रिसर्च वर्क, कोई भी लर्निंग सुविधा उपलब्ध
आपको इस पोर्टल का प्रयोग करने में उपयोग अपने सभी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए ई रिसर्च के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपको यदि कोई रिसर्च वर्क करना है, रिसर्च वर्क करने के लिए आपको इस पोर्टल पर जाकर अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए ई रिसर्च के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, गेट एक्सेस टू फुल टेक्स्ट ई रिसोर्सेज। जितने भी ई रिसोर्सेज हैं, यदि आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए रिसोर्सेज आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। किस पर, ई शोध सिंधु पर। तो दोनों आपको समझ आ गए, शोध गंगा क्या है और ई शोध सिंधु क्या है। आगे बढ़ते हैं, कुछ हैंड्स और लर्निंग प्रोजेक्ट्स डिजिटल इनिशिएटिव हैं। कौन कौन से हैं, ई यंत्र। ई यंत्र क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है आपका ई यंत्र, ये NMEICT की पहल है। इसका नाम ई यंत्र रखा गया क्योंकि यहाँ पर रोबोटिक्स का प्रयोग छात्रों की इंजीनियरिंग की शिक्षा में प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए किया गया है। इसीलिए ये क्या है, हैंड्स ऑन लर्निंग डिजिटल इनिशिएटिव है ई यंत्र। और ये इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रोबोटिक्स का इसमें प्रयोग किया जाता है, छात्रों की इंजीनियरिंग शिक्षा में प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए। इसके लिए गणित, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग सिद्धांतों के रोमांचक कौशल की आवश्यकता इसमें होती है। ठीक है, ये समझ आ गया आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, IIT बॉम्बे द्वारा ये विकसित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। वैसे जो भी आपका पूछा जाता है, ई यंत्र आपसे पूछ लेगा कि ये किससे संबंधित है, क्या है। तो ये इसमें रोबोटिक्स का प्रयोग करके छात्रों की इंजीनियरिंग की शिक्षा में हेल्प की जाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है आपका शिक्षा के लिए निःशुल्क और मुफ्त स्रोत सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या है आपका, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है FOSSEE की फुल फॉर्म क्या है, फ्री लाइबर एंड ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आपके जो क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, यहाँ पर एजुकेशन ना लिख के कुछ और लिख देगा, तो आपको पता होना चाहिए क्या है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो आपकी है, ये इसका मुख्य योगदान इसमें IIT बॉम्बे का रहा है। इसमें क्या होता है, मौखिक शिक्षण, पाठ्य पुस्तकें, कार्यक्रम, सम्मेलन, प्रशिक्षण, कार्यशाला आदि के माध्यम से प्रदान करता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। इसमें क्या है, शिक्षा के लिए निःशुल्क और मुफ्त सोर्सेज सॉफ्टवेयर में उपलब्ध कराए जाते हैं। आगे चलते हैं, स्पोकन ट्यूटोरियल। इसमें क्या होता है, तो ये आपका IT एप्लीकेशन इसमें उपलब्ध है। सॉफ्ट ट्रेनिंग IT फील्ड के लिए ये है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, वर्चुअल लैब्स के बारे में देख लेते हैं। ये क्या है, वर्चुअल लैब्स, ये जो हैं आपके, इसमें एक्सपेरिमेंट जो डिज़ाइन किए जाएंगे वो रिमोट ऑपरेशन होंगे, यानी कि रिमोट एक्सेस होंगे। और ये जो आपके वर्चुअल लैब्स हैं, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये उपलब्ध कराए जाएंगी वर्चुअल लैब्स। आगे बात करते हैं, ई गवर्नेंस से संबंधित भी कुछ हैं जो इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग हो गया। इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट हैं उनका लाइफ साइकिल डेवलपमेंट के लिए ये है। और ई गवर्नेंस फॉर इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनके लिए ई गवर्नेंस है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट के जो लाइफ साइकिल है उसको डेवलप करने के लिए यूनिवर्सिटी एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग समर्थ। आगे बात करते हैं, ट्रैक योर प्रोग्रेस। इसमें क्या होगा, जो भी आपने प्रोग्रेस किया है उसको ट्रैक करने के लिए जो भी इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं वो आपके इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है विद्वान। ठीक है, विद्वान जो है इसमें क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क से संबंधित होता है। इसमें इसको वित्तीय सहायता के साथ विशेषज्ञ डेटाबेस और राष्ट्रीय शोधकर्ता आदि के रूप में सहायता भी मिलती है। ई विद्वान जो है इसमें क्या होता है, जो भारत और विदेशों में अग्रणी अकादमिक और अनुसंधान है, विकास संगठन है, उसमें जो भी काम करने वाले वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, और जो भी टीचर्स होते हैं उनके द्वारा इसमें प्रोफाइल इकट्ठा किया जाता है। और देश में सहयोगी वित्त पोषण एजेंसियों, नीति निर्माताओं और अनुसंधान
विद्वानों को जानकारी प्राप्त करवाना इसका कार्य होता है। तो ये हमने देख लिया एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क। ये क्या है? रिसर्च नेटवर्क है और ई विद्वान के अंतर्गत इसमें प्रोग्रेस को क्या किया जाता है? ट्रैक किया जाता है। रजिस्टर विद्वान पर होता है इसका। तो ये हमने समझा। आगे बात करते हैं IRINS, इसकी आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है तो आपको पता होना चाहिए, इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम। आगे बात करते हैं शोध सिंधु। ठीक है, ये क्या है शोध सिंधु? तो ये जो है आपका, ये इंकरेज करता है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इंकरेज करता है रेपुटेशन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी की बनाए रखने में शोध सिंधु PDS। ठीक है, डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। आगे बात करते हैं निष्ठा के बारे में। तो ये भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तो आपका निष्ठा 1.0 भी है, 2.0 भी है और 3.0 भी है, तीनों आ गए हैं। तो ये जो है निष्ठा, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, आपसे पूछ सकता है। इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब ये जो ई निष्ठा है, इसमें क्या है? देखिए, जो निष्ठा है 1.0, इसमें क्या था? प्रारंभिक स्तर के लिए था, यानी कक्षा 1 से 8 तक के लिए था। 2.0 जो है ये सेकेंडरी लेवल के लिए था, सेकेंडरी लेवल यानी कि कक्षा 9 से और 12 तक के लिए। फिर आया निष्ठा 3.0, ये जो था 3.0 कक्षा 5 के लिए था। और इसमें क्या था जो इसमें ध्यान रखा गया, वो था फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए। इसमें हम देखेंगे, तो ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बात करते हैं, निष्ठा आपने देख लिया, यहाँ से आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। निष्ठा 1.0 किसके लिए है? ये एलिमेंट्री लेवल के लिए था, कक्षा 1 से 8 तक के लिए। और दूसरा था सेकेंडरी लेवल के लिए, कक्षा 9 से, और ये था 12 के लिए। निष्ठा 3.0 आया, ये निपुण भारत के लिए था। निपुण अभी हम देखेंगे निपुण क्या है, तो ये उसी के लिए था। और इसमें न्यूमेरेसी लिटरेसी, इसके लिए ये लाया गया। आगे बात करते हैं दीक्षा। दीक्षा की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो दीक्षा जो है ये क्या है? तो ये भी वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसमें क्या है? जो देश भर के शिक्षक और छात्रों के द्वारा ये है, इसमें दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया गया। ठीक है, किसके लिए किया गया? दूरस्थ शिक्षा के लिए। आपने देखा होगा जब कोविड आया तो कोविड में इसका काफ़ी महत्व रहा इसका, क्योंकि दूर दूर से जो भी छात्र थे, शिक्षक थे, तो उनको जो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही थी, उनके लिए एक बेस तैयार किया इसने। देश भर के जितने भी शिक्षक थे, छात्र थे, उनके द्वारा दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया गया। अब ये जो दीक्षा है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर कुछ और भी लिखा हो सकता है, तो आपको ध्यान देना है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म होगी। आगे बात करते हैं निपुण भारत मिशन की। निपुण भारत मिशन क्या है? तो इसकी आपसे देखिए, यहाँ पर भी आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो निपुण भारत मिशन, निपुण की क्या होती है फुल फॉर्म? नेशनल इनिशिएटिव फॉर परफॉर्मेंसी इन रीडिंग विद इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ये इसकी फुल फॉर्म हो सकती है। ये आपको पता होनी चाहिए। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी FLN, ये इसके लिए चलाया गया। ये किसके निष्ठा 3.0 जो है उसके जैसा है, ये निपुण भारत के लिए ही चलाया गया। तो दोनों का संबंध है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो FLN की फुल फॉर्म क्या होगी? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। आगे बात करते हैं, कुछ फुल फॉर्म यहाँ पर देख लेते हैं जहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ICT क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म होगी। NCERT की फुल फॉर्म क्या है? ये भी आपको पता होना चाहिए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी फुल फॉर्म है। CIT क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। आगे बात करते हैं NMEICT, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसकी भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन ना लिख के इंफ्रास्ट्रक्चर लिख सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो आपको सारा ही ध्यान रखना है। NMEICT की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
NAD क्या है, नेशनल एकेडमी डिपोजिटरी, ठीक है। NIC क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। आगे बात करते हैं NDL क्या है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये आपसे पूछ सकता है। NPTEL की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। MOE की फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये हमने कुछ फुल फॉर्म देखी, बाकी यहाँ से भी आपका देखिए क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप देख लीजिएगा। स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, दोनों में क्या अंतर है, ई यंत्र क्या है, शोधगंगा, ई पाठशाला, ठीक है, इन सभी को आप देख लीजिएगा। स्वयं जिसमें हमें ऑनलाइन शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। स्वयं प्रभा जिसमें 34 DTH चैनल के थ्रू 24/7 प्रोग्राम चलते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम इसमें होते हैं जो आपको टीवी पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये कैसा है, तो इसमें ऑडियो वीडियो कंटेंट दोनों होते हैं, टेलीविजन ऑडियो वीडियो दोनों का ही होता है, ये आपको पता ही है। डिजिटल कंटेंट एक्स जर्नल्स एंड ई बुक के लिए कौन कौन से हैं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, PG पाठशाला हो गया, शोधगंगा, ई सिंधु, ठीक है। हैंड्स एंड लर्निंग, ई यंत्र जिसमें रोबोटिक्स का प्रयोग किया गया है। और ये किसके लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, IIT इंजीनियरिंग इनके लिए ये है। तो आगे है FOSSEE फ्री लाइब्रेरी एंड ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, इसकी भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। स्पोकन ट्यूटोरियल है IT के लिए, IT फील्ड के लिए जो ट्रेनर्स हैं। वर्चुअल लैब्स हैं, इसमें क्या है, रिमोट एक्सेस होंगी ये वर्चुअल लैब्स, इनको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है। फिर है E-गवर्नेंस से संबंधित आपका हो गया। दूसरा है जो आपकी प्रोग्रेस को ट्रेस करेगा, जिसमें विद्वान आता है। फिर उसके बाद INS आता है, इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम हो गया, शोध सिंधु हो गया, और निष्ठा हो गया, निष्ठा 1.0, 2.0, निष्ठा 3.0। निष्ठा की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। दीक्षा हो गया, दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन हो गया। इसके बाद आपका आता है, आगे बढ़ते हैं, आगे आपका दीक्षा की फुल फॉर्म यहाँ पर हो गई। फिर निपुण भारत, निपुण क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ICT, इनकी फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। कोई भी डाउट आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और कल आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि आपका एग्ज़ाम है होम साइंस UGC नेट का, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम को दीजिए और अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, अच्छे से उसको पढ़ के तब आप अच्छे से क्वेश्चन लगाइएगा। ऑल द बेस्ट सभी को।